अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं डी फंड बाजार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना खुद का जो ETF है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों ETF क्या होता है इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे और मैंने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपका जो पैसे होते हैं वो एक फंड मैनेजर जो है वो उसको डील कर रहा होता है और उसके ऊपर जो चार्जेस वगैरह होते हैं 3% या 4% जो है वो फंड मैनेजर जो है वो ले रहा होता है या वो कंपनी जो है वो ले रही होती है जो आपके पैसों को मैनेज कर रही होती है। उसके बाद दोस्तों अगर ETF की बात कर ली जाए, जैसे मिजान ETF है या इस्लामिक कोई भी ETF है, तो उसके ऊपर जो ETF होते हैं वो भी कोई ना कोई कंपनी जो है वो मैनेज कर रही होती है और उस कंपनी के जो चार्जेस वगैरह तो नहीं होते ETF के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि आपको जो डिविडेंड, कुछ जो कंपनीज होती हैं वो महीने के बाद डिविडेंड दे रही होती हैं, कुछ 3 महीने के बाद देती हैं, कुछ 6 महीने के बाद दे रही होती हैं। लेकिन ये जो ETF कंपनीज वाले होते हैं ये आपको डिविडेंड नहीं दे रहे होते, बल्कि ये जो डिविडेंड होते हैं ये आपके री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या ये किसी और जगह के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना खुद का ETF क्रिएट कर ले तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाएंगे, जो स्टॉक जिस हिसाब से ग्रो करेगा उसका प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके अपने हिसाब से ग्रो हो जाएगी। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप लोगों को किसी दूसरी ETF की टेंशन नहीं होगी कि भाई ये कब ग्रो होगा, कितना ग्रो होगा, कितने कब डिविडेंड देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी जब आप अपना खुद का एक जो ETF है वो क्रिएट कर लेंगे। अब दोस्तों ETF को किस तरीके से आप लोगों ने क्रिएट करना है, किस तरीके से आप लोग दूसरे ETF को देखकर, दूसरों की इन्वेस्टमेंट देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलती रहें। अब दोस्तों ETF के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है और इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा लिंक, जिसको देखकर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुकम्मल जो कोर्स है वो देख लेंगे और आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज है क्या और किस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब दोस्तों मैं आपको अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आप अपना खुद का जो ETF है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं हो चुका हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपना किस तरीके से जो ETF है वो क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने सरमाया.pk की एक वेबसाइट है, इसको ओपन किया है। यहाँ पे मैं स्टॉक के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे मैंने जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF था वो ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से 9 ETF हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अब दोस्तों होता कुछ इस तरीके से है कि आप ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप एक ETF खरीदते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाती है या उस कंपनी ने जितना अपना पोर्टफोलियो बनाया होता है वो उस कंपनी के ऊपर उतना ही इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी जो है वो मुख्तलिफ डिविडेंड दे रही होती हैं या कंपनीज मुख्तलिफ बोनसेस वगैरह दे रही होती हैं, तो वो जो डिविडेंड या बोनसेस वगैरह है वो आपको ETF की मर्जी से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये HBL का ETF है तो ये HBL चाहेगा तो आपको वो डिविडेंड देगा, HBL चाहेगा तो आपको बोनसेस मिलेंगे, अदरवाइज वो आपको जो बोनसेस और डिविडेंड होंगे वो री इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी और उससे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को दोबारा री इन्वेस्टमेंट करके दोबारा ग्रोइंग की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना एक ETF क्रिएट करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा आसान सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिजान बैंक का जो ETF है ये मैंने ओपन कर लिया है, एक नेशनल बैंक का जो ETF है ये मैं ओपन कर लेता हूं और एक JS बैंक का ये ETF है ये मैं ओपन कर लेता हूं। ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं, आप लोगों ने ये सारे ETF जो है 1 बाय 1 जो है वो ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों के पास डिटेल जो है वो इनकी आ जाएगी। ये देखें कि ये KME 30 के ऊपर जो इंडेक्स है ये काम कर रहा है और ये वो कंपनियां जिनके ऊपर मिजान ETF ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा कि 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर कितनी जो है वो मार्केट ने ग्रो करके कितना जो मुनाफा है वो हासिल किया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे नेशनल बैंक की तरफ आप आ जाएंगे तो नेशनल बैंक ने जिस कंपनी के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। उसके बाद JS के अंदर अगर आप आ जाएं तो JS की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों ने जो अपना ETF है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। दोस्तों ये बात मैं आपको अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ और आज भी बता चुका हूँ कि ये जितने भी ETF हैं, 8 के 8 ETF हैं, इनको आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन चीज़ ढूंढ रही है, कॉमन सेक्टर और कॉमन कंपनी ढूंढ रही हैं। यहाँ पे देखेंगे मिजान बैंक का एक जो शेयर है ये लकी सीमेंट है, ये इन्होंने परचेज करके रखा हुआ है अपने ETF के अंदर
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो नेशनल बैंक का जो ETF है इन्होंने भी लकी सेगमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यानी कि ये दो चीज़ें कॉमन है। कहने का मकसद ये है कि इतने बड़े बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े बैंक, इतने बड़े बड़े जो फंड मैनेजर है, उन्होंने जब इन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप भी इन सेक्टर के ऊपर खुद जो है इन्वेस्ट करें, खुद जो है इनको शेयर जो है वो खरीदें। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाए हम इसके ऊपर नेशनल बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे भी देखें कि मिज़ान बैंक हमें देखने को मिल जाएगा। तो नेशनल बैंक के ऊपर आ जाए तो यहाँ हमें जो है वो मिज़ान बैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिज़ान बैंक ETF के ऊपर आए तो यहाँ पे भी देखें हमें मिज़ान बैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इन 8 कंपनीज को ढूंढना है। इन 8 कंपनीज को ढूंढने के, इन 8 ETF को ओपन करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 10 आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो इन सब के अंदर कॉमन होगी। तो आपने उन 10 कंपनीज के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल वो 10 कंपनीज हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख रुपए के हिसाब से आपने 10-10 हज़ार रुपए के उन तमाम कंपनीज के जो शेयर हैं वो खरीद लेने हैं। अब आपका जो अपना ETF है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से अपना जब ETF आपका बन जाएगा तो जो कंपनीज 3 महीने के बाद डिविडेंड देती हैं वो आपको 3 महीने के बाद देखने को मिलेगा, जो 6 महीने के बाद देती हैं वो 6 महीने के बाद देखने को मिलेगा, जो साल बाद देती हैं वो साल बाद देखने को मिलेगा, जो बोनसेस आएंगे वो आपके होंगे, जो कंपनी की ग्रोथ होगी वो आपकी होगी। ETF की जो आस उम्मीद होती है, ETF की जो डिविडेंड की उम्मीद होती है, ये चीज़ इनसे आपकी जान छूट जाएगी और आपका एक अपना जो है वो शेयर होल्डर आप बन जाएंगे, एक अपनी ओन ETF आप बन जाएंगे। अब आपकी मर्जी होगी कि आप लोगों ने क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो ये तरीका होगा, यहाँ पे आप खुद बिजनेसमैन बनेंगे, खुद फंड मैनेजर बनेंगे, खुद जो है वो शेयर होल्डर बनेंगे, तो जितने बेनिफिट है वो भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब आपका ओन जो ETF है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको तकरीबन चीज़ें जो है वो सैंपल के हिसाब से समझाई हैं। तो इसके हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजिम से पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी चैनल को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मुकम्मल जो कोर्स है घंटे का वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको मुकम्मल जो है वो समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।